चलिए भाई, इससे पहले हमने बताया था आपको आरएसआई से कैसे ट्रेड लेते हैं और आरएसआई के लेवल्स और उसके साथ में ट्रेंड डिफाइन किस तरीके से करते हैं। आज बताएंगे आपको ऑस्किलेटर्स के बारे में। सबसे पहले तो हम जाएंगे इंडिकेटर पर। इंडिकेटर पे जाकर जाएंगे इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके इंडिकेटर पे जाएंगे और इंडिकेटर पे जाके एक ऑस्किलेटर पर आ जाएंगे। ऑस्किलेटर में आने के बाद में हम आ जाएंगे स्टोकेस्टिक्स में। ये नीचे आपको मिल जाएगा दूसरे नंबर पर स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर। इसके बाद में जैसी सेटिंग है ऐसी रहने देंगे, उसके बाद में हम कर देंगे ओके इसको। ये नीचे देखेंगे सेम आरएसआई के तरीके से इसमें 2 लाइन लग के आ चुकी हैं और इसके जो लेवल होते हैं वो 80 और 20 होते हैं। बिल्कुल सेम आरएसआई के तरीके से ही काम करता है ये भी। और इसको यूज़ करना भी वही आरएसआई के तरीके से ही है कि जब ये रेड लाइन ब्लू लाइन को 80 के लेवल से डाउन साइड में क्रॉस करेगी वहाँ पे हमको सेल कर लेना है, और ये रेड लाइन ब्लू लाइन को 20 के लेवल पर अप साइड में क्रॉस करेगी वहाँ पर हमको बाई कर लेना है। अभी मैं आपको एक स्निपिंग करके दिखाऊंगा एक बार कैसे करते हैं। चलिए जी, शुरुआत में ट्रेडिंग में क्या है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद भी फिर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और ना ही इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई अब क्या होगा इसमें, है ना। शुरुआत में अगर बेसिक पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया फिर एडवांस में इतना टाइम नहीं लगना होता है, क्योंकि एडवांस तो आप ऑलरेडी कैच कर ही लोगे जो बोलेगा ऑरेटर। चलिए जी, यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें वही मैंने बताया, ये जो लेवल है ये लेवल है 80 का लेवल है, और यहाँ पर आपको लास्ट में 80 आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ये रहा, ये यहाँ पर 80 है और ये 20 का लेवल है। नीचे वाली लाइन जो होती है वो 20 की लाइन है, ठीक है जी। जब ये रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करेगी डाउन साइड में 80 के लेवल पर, 80 के लेवल पर क्रॉस कर रही है ये डाउन साइड में, उसी जगह पर जस्ट हमको ले लेना है सेल, जहाँ भी सेल बनेगा इसका, ठीक है जी। यहाँ पर हमको कर लेना है सेल। और जब ये फिर से यही लाइन यानी कि ये जो रेड लाइन है ब्लू लाइन को 20 के लेवल पर क्रॉस करेगी अप साइड में, यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये बाय का सिग्नल, ठीक है जी। अब ये सेल और बाय तो समझ आ गया कि भाई सेल कहाँ करना है, बाय कहाँ करना है, क्योंकि हमने इससे पहले आरएसआई पढ़ रखा है तो आरएसआई के ही बिल्कुल बेस पर ये भी है। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे इसमें क्या बोलते हैं कि फॉल्ट आएंगे, बहुत सारे ऐसे फेक सिग्नल मिलेंगे जहाँ पे हमें सेल करना होगा लेकिन रियल में मार्केट में बाय आया होगा। जैसे आप देखेंगे इस जगह पर, यहाँ पर बाय करना है, बाय का सिग्नल है, एक मिनट, ये रहा। इस जगह पर देखेंगे ये बाय दे रहा है लेकिन मार्केट तो कंटिन्यूसली नीचे आ रही है। यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला हमको, मार्केट आ रहा है नीचे, ठीक है। वही सीन और भी है, और जगह भी होगा। यहाँ पर इस जगह पर देख लें, यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला हुआ है लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। इस जगह पर देखिए यहाँ पर सेल आ चुका है और सेल जिस कैंडल पर आया हुआ है उसी पे हमने रख के कर्सर को ऊपर लेके गए हुए हैं, तो ये मार्केट ऊपर जा रही है। इसको फिल्टर करने के लिए वही है, हम ट्रेंड डिफाइन करने के लिए अपनी एक मूविंग एवरेज लगाएंगे। ईएमए भी लगा सकते हैं और एसएमए भी लगा सकते हैं, उन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो मूविंग एवरेज हम 200 लगा देंगे। ये एक्सपोनेंशियल ईएमए मूविंग एवरेज है, इसको ओके कर देंगे। अब ये फ़िल्टर हो जाएगा, जितना भी डेटा इसमें होगा, फालतू चीज़ें होंगी वो सारी फ़िल्टर हो जाएंगी। और तो और जो चीज़ ये मूविंग एवरेज फ़िल्टर नहीं कर पाएगी उसमें आपका जो लॉस होगा वो बिल्कुल माइनर सा होगा। जैसे मसले के तौर पे यहाँ पर न ये ऊपर निकल पाई है न नीचे निकल पाई है। अभी मैं यहाँ पर अगर एसएमए यूज़ करता हूँ तो एसएमए से हो सकता है कि एसएमए इस चीज़ को फ़िल्टर कर दे। एसएमए का कलर मैं कर देता हूँ गोल्डन कलर कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपल कर देता हूँ। ये देखिए एसएमए और ईएमए में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनके भी क्रॉसओवर होंगे। तो मोस्टली ज़्यादातर सिंपल वाली ही यूज़ करते हैं
ठीक है जी। जब मार्केट इस येलो लाइन के, इस गोल्डन लाइन के नीचे रहेगी, तब हमको ओनली सेल के सिग्नल ढूंढने हैं। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट तो ऑलरेडी इसके नीचे ही है। जब नीचे है तो हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें सेल के सिग्नल देखने हैं ओनली, यानी कि स्टोकेस्टिक्स इंडिकेटर में हमको सेल के सिग्नल देखने हैं। एक सेल का सिग्नल हमको ये मिला, देखते हैं ये कितना बेनिफिट देता है हमको। इसी के जस्ट ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पर मैंने सेल कर लिया था। इस जगह पर सेल करने के बाद में कंटिन्यूसली ये ऊपर नीचे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। आपका जो क्या बोलते हैं कि एसएल रहेगा, जिस जगह पर भी आप ट्रेड लेंगे उससे 10 15 20 पिप ऊपर रखेंगे एसएल को। लेकिन शुरुआत में आप एसएल नहीं रखेंगे, कोई इशू नहीं। एसएल आप इस मूविंग एवरेज को लेकर चलेंगे। जब मार्केट इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाएगी, आपको निकल जाना है। इस मूविंग एवरेज को शुरू में एसएल पकड़ लेंगे तो एक जो हाई प्रॉफिट होगा वो हाई प्रॉफिट आपको मिलेगा। और आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट किस तरीके से नीचे जाएगा और किस तरीके से आपको जितना भी मार्केट में प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे ले सकते हैं, वो आगे की क्लासों में आ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि अपना $2 का टारगेट लेके चलना है कि भैया $2 का टारगेट हमारा पूरा हो जाता है, 1:2 का रेशियो पूरा हो जाता है, और बड़े ट्रेड नहीं लेने हैं। ये हम आपसे एक सजेशन दे रहे हैं। देखो भाई, आगे आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, जब तक सीख रहे हो तब तक उस टाइम पे आप मत करो कि स्काल्पिंग वगैरह या फिर हैवी ट्रेड लगाना है, गैम्बलिंग वगैरह ये चीज़, क्योंकि आगे चल के किसी को कोई नहीं रोक सकता है। ट्रेडिंग को आप ट्रेडिंग के हिसाब से करोगे, आपको प्रॉफिट आएगा। और बाकी अभी पिछले बैच वाले भी हैं, उनको भी देखो ठीक ठाक वो अपने अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं, उनको प्रॉफिट आ रहा है। तो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के तरीके से करें। एक इंसान ने अकाउंट खोला, सपोज़ करें $1000 का, और उसने $1000 को एक महीने में 10,000 पे पहुँचा दिया। 10,000 के बाद में साल के एंड में देखा गया तो साल के एंड में उसका जो प्रॉफिट और लॉस था वो ज़ीरो था, मतलब उसका अकाउंट वॉश हो चुका था। और एक इंसान ने अकाउंट खोला, अकाउंट ओपन किया, ओपन करने के बाद में उसने पूरे साल के एंड में उस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ $1100 कर पाया। तो सक्सेसफुल ट्रेडर वो रहा जिसके अकाउंट में सारी इक्विटी मिला के, सब कुछ मिला के, भले ही उसको $100 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसका जो अकाउंट है वो सेव करके रखा हुआ। उसने कोई एक्साइटनेस नहीं आई उसके अंदर, कोई इमोशंस पे उसने ऐसा नहीं किया कि भाई अब इमोशंस बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहे हैं तो चलो हैवी ट्रेड लगा देते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आगे में कुछ रूल्स होंगे वो भी मैं आपको फॉरवर्ड करता ही रहता हूँ, और बाकी मैं आपको और भी फॉरवर्ड कर दूँगा कि भाई गैम्बलिंग नहीं करना है। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ, आपने देखा कभी कोई बिजनेसमैन बहुत सारा माल लेकर आया हो और उसने सोचा हो कि भैया एक ही बार में हम 4 गुना इस पर प्रॉफिट रख के बेच दें, बेच लेगा वो? कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा कस्टमर फंस जाए जिसको नहीं पता उस फील्ड के नॉलेज में, और नया नया आ जाए उसके पास फंस जाए तो एक अलग बात है, नहीं तो कोई नहीं फंसता है। वही चीज़ इसमें आप अगर 4 गुना 10 गुना 20 गुना प्रॉफिट लेना चाहेंगे तो भाई 20 गुना प्रॉफिट लेने के लिए आपकी हैवी इक्विटी होनी चाहिए, और हैवी आपके पास मनी मैनेजमेंट भी पीछे से होना चाहिए, बैक सपोर्ट भी होना चाहिए। किसी से उधार लेके पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाने इसमें, और ना ही किसी को ये बोलना है कि भाई आप मुझे पैसे दे दो हम आपके डबल कर देंगे। क्योंकि शुरुआत में जो लोग सीखते हैं ना तो वो उनको यूँ लगता है कि अब तो हम भाई पड़ोसियों को भी डबल कर देंगे, है ना। तो फिर उसमें अपनी इंसल्ट कराएं आप जाके कि भाई पड़ोसी आ जाएं कि भाई लाओ हमारे डबल पैसे दो, और आपने हैवी ट्रेड लगा के, हो सकता है कि आप उनके पैसे डबल नहीं, उनके पैसे 20 गुना भी कर दो, और हो सकता है कि फिर वॉश भी हो जाए अकाउंट। तो ऐसे काम नहीं करने हैं, ठीक है। इतना तो समझ आया होगा भाई। जी भाई, एक चीज ये 1:2 जो आप कह रहे हैं जी वो जी। बस हमें ऐसे मानते चलना है या उसको सेट भी किया जा सकता है सेट कि सेट भी देखो, देखिए, बिल्कुल 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 सेट भी वो किया। आगे बताएंगे। नहीं, अभी बता देता हूँ, वो आगे बताने वाली बात क्या है ओके। उसमें। सेट ऐसे किया जाएगा जैसे जो लोग क्या बोलते हैं कि सिस्टम से ट्रेडिंग करते हैं, तो सिस्टम से ट्रेडिंग करने के लिए उनके लिए बड़ा आसान हम्म। तरीका है इसमें। यूँ करके मैं बता देता हूँ, सिस्टम वाले पहले देख लें। सपोज़ करें कि यहाँ पर बाय आया हुआ है, अब बाय आएगा, आने वाला है, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि बाय का सिग्नल थोड़ा सा निकल चुका है। निकला तो नहीं है खैर, लेकिन हम मान लेते हैं। अभी मैं आपको एक लाइव ट्रेड दिखाता हूँ। ये मान लें यहाँ पर बाय है ना, तो हमने भी एक बाय कर लिया यहाँ पर, ओके। ठीक है। ये जो ग्रीन कलर के डॉट 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 से दिख रहे हैं ना,
एक लाइन लगकर आ गई। वो हमारा बाय ये उससे रिलेटेड ये हुआ है। हाँ, ये बाई का ट्रेड आ गया। अभी अच्छा भाई, एक अभी यहीं पे एक चीज पूछना है। जी जी। ये वाला आप कि जब भी हम जैसे कि बाय करते हैं तो जो एक्चुअल ट्रेड जो चल रहा होता है लाइन, हम्म। उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर का हाँ, अमाउंट बाय होता है, वो अभी वो मैं अभी मार्जिन बताता जो हूँ, आप अभी बता। बताता हूँ। हाँ, वो क्या बोलते हैं, इंडियन में तो बोलते हैं ब्रोकरेज उसको, यहाँ पे बोलते हैं ओके। स्प्रेड। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये मैंने बाय किया हुआ है। अभी मैंने क्या करना है, क्या है कि इसका स्टॉप लॉस या फिर हमको लगाना है इसका टीपी, टेक प्रॉफिट कितना लेना है। बस इसी इसी ओ सॉरी यार, कट ही गया वो। चलो दोबारा, इसी ट्रेड पर हम अपना कर्सर रख देंगे आकर, इसी लाइन पर। देखिए इस तरीके से एक एरो टाइप का इसमें बन के आ जाएगा कर्सर के साथ में। इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। हम्म, ठीक है जी, हम्म। ऊपर ले जाएंगे और फिर उस लाइन पर कर्सर रख देंगे, यानी कि इसमें लिखा हुआ है 1.77 यूएसडी। अभी थोड़ा सा और ऊपर ले जाना है इसको। तो और ऊपर ले जाने के लिए इसको यूँ कर देता हूँ मैं। हमें $2 पे सेट करना है ना इसको। अब अच्छा। फिर से रख देंगे यहाँ पर कर्सर को। $2 पे सेट हो गया ये। ठीक है, यानी कि हम्म। 2.05, चलिए $2 हैं, वो $2 पे सेट हो गया। इसी तरीके से हम अपना स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। इसको नीचे ले जाएंगे पकड़ कर, तो ये स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। और इसी तरीके से जब अगर सेल का ट्रेड हम लेंगे, तो सेल के ट्रेड में वही है, सेल के ट्रेड में ऑटोमेटिकली नीचे टीपी बनेगा और ऊपर एसएल हम्म, बनेगा जाके, है ना। हम्म, तो अब आ गया आपका जो स्प्रेड वाला मसला है, वो स्प्रेड वाला मसला। आप देखेंगे ये दो प्राइस चल रहे हैं यहाँ पर। बीड और आस्क। हाँ, बिड और आस्क। अगर एक वक्त में बंदा एक ही साथ ख़रीदता है और बेचता है तो उसको इतना डिफरेंस होता है। ये ब्रोकर जो ये सिस्टम चला रहा है, दलाल जिसको बोलते हैं हम, ब्रोकर बोलते हैं, वो ये सिस्टम का वो लोग ले जाते हैं। वो कहते हैं हम तुमको विड्रॉल भी दे रहे हैं, आपको आपका डिपॉजिट भी ले रहे हैं, ये सारा सब कुछ जो सिस्टम हम चला रहे हैं आपको दे रहे हैं, पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उसका है। मुझे आपके प्रॉफिट से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो मोबाइल पे आप देखेंगे, मोबाइल का ऐप ओपन करेंगे, तो मोबाइल का ऐप ओपन करने के बाद में मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट। आप क्विट पे आ जाएंगे जहाँ पर ये मार्केट वॉच है। इस तरीके से जो ये सेगमेंट दिखेंगे ना सबसे पहले नंबर पे क्विट्स पर, वहाँ पर आप देखेंगे कि GBP USD है, उसके नीचे 12 लिखा होगा, कभी 10 लिखा होगा, कभी 10 लिखा होगा, इस तरीके से। तो ये जो 10 और 12 और ये जितने भी नंबर लिखे रहते हैं, ये इनका मतलब ये होता है कि एक स्टैंडर्ड लॉट पर, यानी कि $1,00,000 पे हम आपसे $10 ले लेंगे। इनका मतलब ये होता है। ये $10 $11 ये लोग ले जाते हैं। ये इस बिड और आस्क के बीच का जो डिफरेंस होता है, जिसको स्प्रेड यहाँ पर बोलते हैं, वो ले जाते हैं। एक क्वेश्चन था आपका कि क्या क्वेश्चन था वो, आपने जो पूछा था कि मार्जिन, फ्री मार्जिन, फिर उसके बाद में ये लॉट साइज़ क्या होता है, कितना लॉट साइज़ का एक्चुअल वैल्यू होती है, यही यही कुछ था ना, इसी टाइप का। हम्म। नहीं, मैं जब आपको बताया था ना कि मेरा पूरा का पूरा अकाउंट जो है बंद हो गया, हाँ हाँ, $500 वो हो गया, तो फिर आपने ही बताया था कि ये बताएंगे कि मार्जिन चलिए कैसे और वो कैसे करके चलते हैं। चलिए चलिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी सभी के सीखने की चीज़ है भाई। क्वेश्चन एक पूछता है ना, तो फ़ायदा तो सभी को होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते जल्दी में।